ओम शांति। आइए सुनते हैं 30 सितंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हारा दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो, यानी अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के समान स्वरूप हो ना। इसलिए बाबा ने कहा अपना दिमाग फ्रेश भरपूर रखना है बच्चों। तुम्हें प्रश्न है, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार का माला माल बनते हो? उत्तर में बाबा ने बताया कि बच्चों, संगम युग पर तुम डायरेक्ट बाप का अपनी सब कुछ देते हो और बाप से उसके बदले में बहुत सारा सुख 21 जन्मों के लिए सतयुग की राजधानी लेते हो। शिव बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, इस ड्रामा के क्रिएटर कौन है? शिव परमपिता परमात्मा तुम्हारा पिता यानी मैं हूँ। तो इस ज्ञान से तुम्हारा दिमाग सदा भरपूर रहना चाहिए और तुम खुशी से भरपूर रहो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण देवी देवता जैसा बनना। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज रहेगी बच्चों, उनको भरपूर खुशी मिलती रहेगी। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हारे लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको तुम नहीं जानते हो। तुम ही भरपूर हो, तुम ही सब कुछ जानते हो। इस समय तुम भी बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो, क्योंकि बाप से, अपने परमपिता से ज्ञान अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ईश्वरी औलाद बने हो, ईश्वरी स्टूडेंट बने हो। तो शिव बाबा ने कहा, बच्चों, इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हारे काम नहीं आएगी, सब यहीं की यहीं रह जाएगी। सिर्फ शिव बाबा ने कहा, इसलिए बच्चों, शरीर छोड़ने से पहले ही सब कुछ बाप को देकर ट्रस्टी हो जाओ। अब बाबा ने कहा, देखो बच्चों, कोई अमर तो है नहीं, ये किसी को नहीं मालूम है कि सांसों का क्या भरोसा, हाँ, कब जाएं कब आएं। हम लोग तो मेहमान हैं इस दुनिया के। बाबा ने कहा, मनुष्य जीव रूपी जो जीव आत्मा है वो इस सृष्टि का रंग मंच और आधार है, ड्रामा है। तो इस पे अमर कोई नहीं है। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे और इन आत्माओं को सभी को सुनाना है, अच्छे से बाबा का परिचय देना है। जो बाप की अपने महिमा है, दुख हरता सुख करता है, तुम ऐसा भी सबको बताना है। आत्मा जो तमो प्रधान यानी गुस्से से, विकारी से बन गई है, अब उसको सतो प्रधान बनाना है। क्यों, कैसे बनाना है? ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई से। जब बच्चों सतो प्रधान सभी आत्माएं बन जाएंगी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। कर्मातीत अवस्था माने हमें ज्ञान हो जाएगा जब बच्चों को, तो अपना ज्ञान नॉलेज से अपना जीवन यापन करेंगे और करने वाले तुम बनोगे, मनुष्य बनेगा, कराने वाला मैं बनूंगा। मैं ही रचयिता हूँ, मैं ही रचता हूँ। आप सब सृष्टि के रंग मंच के क्या हो? आप सृष्टि के रंगमंच के रचना हो। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे लिए बच्चों नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए इस दुनिया का विनाश होता है। जो काम क्रोध विकार से भरपूर आत्माएं हैं, उनका विनाश भी है। अभी तो बहुत आफतें इस पुरानी दुनिया में आती हैं, तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम ऐसी युक्ति ज्ञान से अपना जीवन यापन करो कि ये तुम्हारा कुछ नहीं, अपना मत हो कि बाबा ये सब तुम्हारा है, जो तुम करने वाले हो वही करो, मुझे बस बताओ, आपकी आज्ञा है। जो गीता का ज्ञान है, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसीलिए कि महाविनाश खड़ा है, अपने को आत्मा समझो और आगे चलो। तो आत्मा की ज्योति जो बुझी हुई है, अभी उसमें योग बल का घी डालना। योग माने भगवान की याद, भगवान का संग, भगवान का रंग
परमपिता परमात्मा ही भगवान है, भगवान कोई हो न सके। फिर सदैव के लिए दीपमाला हो जाएगी। सोझरा हो गया, सोझरा माने उजाला हो गया। सब विकार रूपी आत्माएं नष्ट हो जाएंगी, विनाश हो जाएगा। तो सोझरा माने अंधियारा था, अब सोझरा माने उजाला हो गया। तब अंधियारा था, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे से कभी भी अच्छे से कोई पेश नहीं आता, ना बोल चाल में, ना दृष्टि से, ना मन से। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसलिए इस यज्ञ के तुम क्या हो, सर्वेंट हो। बाबा ने कहा तुम सर्वेंट हो, तुम्हें श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल श्रेष्ठ बनना है, तभी रुद्र की माला का दाना बनोगे। बाबा ने कहा बच्चों, अविनाशी ज्ञान बहुत ही ध्यान रखना, ये ज्ञान हमेशा नहीं मिलता। किस आधार पर माला माल बनते हो? उत्तर में बाबा ने बताया, संगम युग पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ दे देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके बदले में तुम्हें क्या मिलता? 21 जन्मों के लिए तुम माला माल बन जाते हो, यानी परमपिता परमात्मा हमारा बना देता है अपने बच्चों को। बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा किचड़ा है बच्चों, वह मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। रिटर्न माने उसका इजाफा, सुख। जब हम कूड़ा किचड़ा गलत चीज़ें, देखो बाबा कितना दयालु है, कितना अपने बच्चों के रहम दिल करता है। रहम दिल है ना, इसलिए कोई ऐसा होगा जो कि कूड़ा किचड़ा मांगेगा। अब बाबा बच्चों के लिए कितना करता है। बाबा कहते बच्चों कूड़ा किचड़ा मुझे दे दो और तुम माल खजाने मुझसे ले लो, तो तुम धनी हो जाओ। माल खजाने मतलब अविनाशी ज्ञान। जब ज्ञान सबसे आगे चलता है, ज्ञान आगे ना चले, अच्छा ना हो तो कुछ ना कर सकें। ज्ञान से ही हम हर अपना भाग्य बनाते हैं। ज्ञान अच्छा है। फिर बाबा ने कहा ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय किसको? शालिग्राम प्रति शिव भगवान उवाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं कि अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको आत्मा समझ बैठना है, न कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो यह समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर भला परमात्मा को कैसे समझेंगे? बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। ये ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्चों, बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। बाप कौन हो? शिव परमपिता परमात्मा। जानते हो यह मनुष्य बहुत दुखी है। अभी तुम बच्चों को यह मालूम हुआ कि ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। धीरे 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 यह झाड़ बढ़ता रहता है, और फिर बीज अगर चैतन्य है तो होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज ऐसे झाड़ ऐसा पैदा हुआ। अब बीज क्या है? बीज अगर अच्छा होता है तो पेड़ भी अच्छा होता है, फिर झाड़ भी अच्छा होता है, फिर धीरे धीरे जड़जड़ी भूत हो जाता है। जितना ही वजन हो जाता है उतना ही जड़जड़ी भूत हो जाता है। बाबा ने कहा मनुष्य चैतन्य एक ही मनुष्य सृष्टि का वैराटी झाड़ है, यानी इस सृष्टि का सबसे अच्छा झाड़ क्या है? मनुष्य। अब मनुष्य नहीं तो सृष्टि ही नहीं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज मैं दे रहा हूँ, परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई दे न सके। तुम्हारे में भी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तो बाबा ने कहा सारे झाड़ का ज्ञान एक तुम ही बच्चे समझ सकते हो, और कोई मनुष्य में समझ ना सके। और अपने आज इस ज्ञान सतयुग में नहीं होता, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान हैं। यह ज्ञान सतयुग में नहीं बताता कोई, क्योंकि बाबा भी नहीं होता। बच्चे सुखी होते, सुखी बनाकर बाबा परम धाम चला जाता है। ये नई बातें हैं ना। मंदिर बनाने वाले भी यह नहीं जानते लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उन्हों को राज्य किसने दिया, कैसे यह पद पाया। कहते हैं ना कर्मों का फल है। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज समझाते हैं। उन्होंने भी यह नॉलेज सुनी होगी कि है ही भगवान उवाच। गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते,
बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई? जरूर विनाश हुआ। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है कि गिरधर कविराज कहते हैं। अब गिरधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को। अब कवि कौन है? कवि है शिव बाबा। कवि अर्थात सुनाने वाला। बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान, अविनाशी ज्ञान की नॉलेज मिली है। तुम जानते हो आदतें अपनी बदलनी हैं। आदतों पे आज बाबा ने बहुत समझाया है। सभी को इन बातों पे अमल करना है। अपने घर गृहस्थ में रहते हुए घर का बहुत ही ध्यान रखना है। बाबा की याद करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग करते, गुड मॉर्निंग